डियर स्टूडेंट, दिस इज अजय और आज मैं आपको 12th के 100 मार्क्स इंग्लिश का फर्स्ट लेसन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का आज मैं समरी नोट कराने वाला हूँ। देखिए, समरी नोट कराने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अभी तक आपने इसका एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसे देख लें ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ सके। एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो का लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यहाँ से भी आप उसे देख सकते हैं। समझ में आ गया? कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए, एग्ज़ाम में समरी लिखने के लिए 5 नंबर का आता है जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप 5 नंबर को मिस करें, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग महात्मा गांधी के बारे में जानते हैं जिन्होंने इस ब्यूटीफुल एसे को लिखा हुआ है। गांधी जी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में पोरबंदर में हुआ था। उनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था और उनका मृत्यु 30 जनवरी 1948 ईस्वी को हुआ था न्यू दिल्ली में। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी था और कस्तूरबा गांधी का जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और उनका मृत्यु 1944 ईस्वी में। पॉपुलरली नोन एज बापू एंड फादर ऑफ द नेशन। देखिए, गांधी जी जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर थे, विख्यात थे, वो बापू और राष्ट्रपिता के नाम से वो महात्मा गांधी जी सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध थे। गांधी जी ने एक कोटेशन कहा जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। उनका कोटेशन, गांधी जी कहते हैं कि माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स एंड स्टिल रिमेन अनसैटिस्फाइड। ये मन हमारा जो है एक अशांत पक्षी की तरह है, जितना ही इसे मिलता है उतना ही यह चाहता है और उसके बावजूद भी ये असंतुष्ट रहता है, अनसेटिस्फाइड रहता है। अब हम लोग समरी लिखने के लिए सीखेंगे कि समरी कैसे लिखते हैं। कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए रिमार्केबल एसे रिटन बाय आवर फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी। भारतीय सभ्यता और संस्कृति एक उल्लेखनीय निबंध है जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। समरी लिखने का जो मेन तरीका होता है, जो चैप्टर का जो मेन टाइटल होता है, उससे आपको इन्वर्टेड कमा के अंदर क्लोज करके रखना है। सिंगल कमा भी दे सकते हैं या डबल भी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको इन्वर्टेड कमा के अंदर इसे क्लोज करके रखना है। समझ में आ गया? इन दिस एसे, इस एसे में ही कंपेयर्स इंडियन सिविलाइजेशन टू द सिविलाइजेशन ऑफ द वेस्ट। अपने ऐसे में महात्मा गांधी जी ने भारतीय सभ्यता का तुलना पश्चिमी सभ्यताओं के साथ उन्होंने किया और उन्होंने पाया एंड ही फाइंड्स इट सुपीरियर टू ऑल, और उन्होंने पाया कि हमारी जो सभ्यता है सभी सभ्यताओं से श्रेष्ठ है, बेस्ट है। आगे महात्मा गांधी कहते हैं और इंडियन सिविलाइजेशन इज द मोस्ट एंशिएंट। हमारी जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता, वो सबसे प्राचीन सभ्यता है। द मोस्ट वाइटल, सबसे महत्वपूर्ण, एंड द लॉन्गेस्ट सर्वाइविंग ऑफ ऑल सिविलाइजेशन इन द वर्ल्ड, और सबसे लंबे यानी कि सबसे प्राचीन समय से जीवित रहने वाली सभ्यता है। बहुत प्राचीन अपना जो सभ्यता है, भारतीय सभ्यता सबसे पुरानी सभ्यता है विश्व में, यानी कि विश्व की जितनी भी सभ्यता हैं लगभग अपनी सिविलाइजेशन को चेंज कर दिया, लेकिन भारतीय सभ्यता वही का वही है। सो आवर सिविलाइजेशन कैन टीच द वर्ल्ड। इसलिए हमारी जो सभ्यता है पूरी दुनिया को सिखाती है। जाहिर सी बात है, क्योंकि सभी देश के लोग आते हैं हमारे भारत में जानने के लिए कि भाई इंडियन सिविलाइजेशन है कैसा, देखने के लिए भी आते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी सभ्यता को खो दिया। देयरफॉर वी डू नॉट नीड टू कॉपी वेस्टर्न सिविलाइजेशन। इसीलिए हमें पश्चिमी सभ्यता को कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, नकल करने की ज़रूरत नहीं है पश्चिमी सभ्यता को। अकॉर्डिंग टू गांधी जी, माइंड इज ए रेस्टलेस बर्ड, द मोर इट गेट द मोर इट वांट एंड स्टिल रिमेन ऑलवेज अनसेटिस्फाइड। गांधी जी के अनुसार मन जो है हमारा एक अशांत पक्षी की तरह है, जितना ही इसे मिलता है इतना ही यह चाहता है और उसके बावजूद भी यह हमेशा अनसेटिस्फाइड रहता है, असंतुष्ट रहता है। द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैशन द मोर आवर माइंड बिकम्स अनकंट्रोल। गांधी जी आगे कहते हैं कि देखिए,
जितना ही हम भावावेश में लिप्त रहेंगे उतना ही हम क्या करेंगे, जितना ही हम अपने भावावेश में लिप्त रहेंगे उतना ही हम जो है अनकंट्रोल होते जाएंगे, हमारा मन जो है अनियंत्रित होता जाएगा। मतलब ज़्यादातर लोग जो है भोग विलासिता में आजकल जो लिप्त रहते हैं, तो जितना ही आप उसमें लिप्त रहेंगे आप अपने माइंड को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। समझ में आ गया? ओके। लास्टली अंत में गांधी जी कहते हैं, गांधी जी सेज दैट इट बिहोव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू सीलिंग टू द वर्ल्ड सिविलाइजेशन इवन एज अ चाइल्ड सीलिंग टू हिज मदर्स ब्रेस्ट। गांधी जी कहते हैं कि देखिए, जितने भी भारत के प्रेमी हैं, जितने भी भारतीय लोग हैं, वो अपनी सभ्यता को यानी भारतीय सभ्यता को ठीक ऐसे ही चिपका करके रखें जैसे एक माँ अपने बच्चे को अपने सीने से लगा करके रखती है, एक अपने ब्रेस्ट से चिपका करके रखती है। तो हम लोगों के भी अपनी सभ्यता को ठीक वैसे ही चिपका करके रखना चाहिए। समझ में आ गया? तो ये था इंग्लिश में, हिंदी में भी दिया हुआ है। अगर आपको दिक्कत लग रहा हो तो आप हिंदी में भी आप इसे देख सकते हैं। इसको भी मैं पढ़ करके आपको समझा दे रहा हूँ, दोनों में भी आप देख सकते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी द्वारा लिखित है, एक उल्लेखनीय निबंध है। इस निबंध में वे भारतीय सभ्यता की तुलना पश्चिमी सभ्यता से करते हैं और इसे सभी से बेहतर पाते हैं। आगे कहते हैं, हमारी भारतीय सभ्यता दुनिया की सभ्यताओं में सबसे प्राचीन है, सबसे महत्वपूर्ण और सबसे लंबे समय तक जीवित रहने वाली है। इसीलिए हमारी सभ्यता दुनिया को सिखा सकती है, यानी दुनिया को सिखाती है। अतः हमें पश्चिमी सभ्यता को नकल करने की आवश्यकता नहीं है। गांधी जी के अनुसार मन एक बेचैन पक्षी की समान है। जितना ही अधिक इसे प्राप्त होता है, मिलता है, उतना ही अधिक यह चाहता है, फिर भी यह हमेशा असंतुष्ट रहता है। आगे कहते हैं कि जितना अधिक हम अपने जुनून में लिप्त होते हैं उतना ही हमारा मन अनियंत्रित हो जाता है। तो इसीलिए हमको क्या करना चाहिए? अंत में गांधी जी कहते हैं, गांधी जी कहना है कि भारत के हर प्रेमी को अपनी पुरानी भारतीय सभ्यता को ऐसे चिपकाए रखना चाहिए जैसे एक बच्चा अपनी माँ के स्तन से चिपका रहता है। तो यहाँ पर मैं आपको हिंदी और इंग्लिश में दोनों में बारी बारी से मैं आपको समझा दिया, और आपको दोनों को एक बार आपको रिवीजन कर लेना है, रिपीट कर लेना है, ताकि आपको ठीक तरीके से समझ में आ सके और आप अपने एग्ज़ाम में समरी अगर आए तो उसे आप मिस ना कर सके। तो ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, अपने क्लासमेट को भी बताइए। तो आगे मैं नेक्स्ट चैप्टर लेकर के आऊँगा अगला समरी नोट कराने के लिए। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।